तो आज हम लोग जो भी बातें करेंगे उष्मा के आधार पर होंगे। अभी जो बातें हो रही थी वो अलग था, ये अलग है। अलग नहीं, दोनों को बोल सकते एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम लोग एक अलग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। उधर जो हम लोग 6 पढ़े, संयोजन वियोजन जो भी था उसमें सबके बारे में तो हो गया था। आज हम लोग 2 के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग का उष्मा से रिलेटेड होगा। आज कुछ सबसे पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद की ओर देखते हैं कि इसका जो नाम होगा वो क्या क्या होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक बर्तन है, ठीक है, बर्तन है, और इस बर्तन को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ये हम लोग का एक बर्तन है। इस बर्तन में हमको क्या करना है कि खाना बनाना है। अब अगर हमको इसमें खाना बनाना है तो हमको किनकी आवश्यकता होगी। सबसे पहली बात तो खाना बनाना है, तुमको पानी की जरूरत है। सबसे पहला जो चीज है वो क्या चीज है, पानी। हम पानी डालेंगे, पानी के बाद में जो चीज डालेंगे वो आपका होगा अनाज, ठीक है। क्या चीज होगी, अनाज। पानी डाल दिए, अनाज डाल दिए, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेरा बर्तन है, अब बोलेंगे कि खाना बन जाओ, तो बर्तन बोलता नहीं यार, ऐसे खाना बनती नहीं है। तो फिर इसके लिए हमको इसको देना पड़ता है आग, ठीक है। इसको देना पड़ता है आग। जैसे ही हम इसको आग देंगे, कुछ टाइम होगा, पानी उबलेगा, पानी गर्म होगी, उसके बाद में मेरा जो अनाज होगा वो पक जाएगा, ठीक है। इतना तो बातें समझ में आ गई। उसके बाद में जो पानी उबलेगी, सारी की सारी कहानी होगी, और जाके हम लोग का जो खाना है वो बन जाएगा। अगला एक और एग्जांपल देखो, ठीक है। मान लो कि हम दुकान से, मान लो कि मेरे पास में एक बर्तन है, इस बर्तन में हम पानी लिए। अब इस पानी में हम क्या चीज मिला दिए, चूना को मिला दिए, ठीक है। जैसे ही हम इसको इसमें मिलाते हैं, उसके बाद देखना कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिक ये गर्म हो जाती है। जो बर्तन है वो उबलने लगता है, बर्तन उबलने लगता है, पानी, जो बर्तन में पानी है वो उबलने लगता है, बर्तन ऑटोमेटिक है कि वो गर्म हो जाती है। तो अब इधर ध्यान से देखना कि इसमें, ठीक है, हमको ऊर्जा या फिर उष्मा, इसमें जो है उष्मा हमको खुद से तो देना पड़ा था, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें हमको उष्मा खुद से देने की जरूरत नहीं था। हम मार्केट से जाके खरीद के लाए और सीधा हम क्या किए, पानी में डाल दिए। और जैसे ही हम पानी में इसको डाले, कुछ टाइम के बाद देखिए कि वहां से उबलना स्टार्ट हो गया। देखा रे, अगल बगल में तो कुछ नहीं, आग आ गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो रहा था, उबल रहा था। इसके बारे में हम लोग पीछे भी हल्का सा बातें कर चुके हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमको उष्मा देना पड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उष्मा बाहर की ओर निकल रही है। उष्मा जो है वो आपका बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। यानी कि आज हम लोग समझेंगे कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पर उष्मा हमको खुद देना पड़ता है, और कुछ ऐसे भी होती है जहां पर उष्मा खुद बाहर आती है, ठीक है। और इसी का नाम है, जहां पर उष्मा हमको खुद से बाहर से देना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे उष्माशोषी रिएक्शंस या फिर अभिक्रिया। और जहां से उष्मा खुद निकलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। मतलब कि एक आपका होता है उष्माशोषी, एक आपका होता है उष्माक्षेपी। उष्माशोषी में क्या होता है कि बाहर से हमको हीट अप्लाई करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। जैसे ही हम हीट देते हैं, उसके बाद इस जगह पर जो आपका रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम इस जगह पर बात करें तो उष्माक्षेपी में क्या होता है कि हमको हीट देने की जरूरत नहीं, उष्मा देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक है कि यहाँ से उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, एक को उष्माक्षेपी और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माशोषी। क्यों? क्योंकि ये उष्मा को क्या कर रहा है, सोख रहा है, उष्मा को सोख रहा है। उष्मा की इसको जरूरत है, जब तक हम इसमें उष्मा नहीं देंगे खाना बनने वाला नहीं है। तो जैसे ही हम इसमें उष्मा दिए, उष्मा को सोखा, और उष्मा को सोखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्माशोषी रिएक्शंस। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, क्या हम इसको उष्मा देने की जरूरत है? तो आंसर आता है कि नहीं, इसमें उष्मा देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ से जो उष्मा होती है वो बाहर निकलती है, हीट जो होती है वो बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे ही हीट बाहर निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतना तक तो बातें आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। इसका जो परिभाषा होगा वो आप लोग अपने से खुद से बना सकते हैं। कभी भी ये एक बात कोशिश करना कि जो भी उसका टॉपिक होता है, टॉपिक को खुद से समझिए कि टॉपिक है क्या चीज। टॉपिक को जब आप समझ लेते तो खुद से उसका जो परिभाषा है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और उसका जो एग्जाम्पल है अपने अगल बगल में खोजिए, क्या ऐसा एग्जाम्पल हमारे अगल बगल में है। चलिए एक आध और एग्जाम्पल आपको बतलाते हैं।
एग्जाम्पल एक आध और बतलाते हैं। इसमें से एक हम लोग का आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, कभी ना कभी इससे आप लोग परिचित भी होंगे। इस जगह पर बतला दे रहे हैं क्योंकि पार्ट नंबर 6 जब हम लोग बायो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग बायो के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसके बारे में बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास में क्या चीज है, ग्लूकोज है, और इसका जो फॉर्मूला होती है C6H12O6 होती है, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है, फॉर्मूला याद रखिएगा C6H12O6, ठीक है। इस ग्लूकोज में अगर सोचो कि मेरे पास में क्या चीज आ जाए, O2 आ जाए, ठीक है, क्या चीज आ जाए, O2 का मतलब ऑक्सीजन आ जाए। जैसे ही इसके साथ में कंबाइन होती है, कंबाइन होने के बाद में ये आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या चीज बनाती है, वाटर बनाता है, H2O बनाती है, और साथ में यहां से उष्मा निकलती है। क्या चीज होती है, सॉरी, इसमें H2O होता है, साथ में इसमें जो उष्मा होती है वो बाहर की ओर क्या होती है, निकलती है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो मालूम चलता है कि जो मेरे पास में ग्लूकोज था, जैसे कि हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद में इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, ये और भी छोटे छोटे जो अणु होती है उसमें ब्रेक डाउन होते जाती है, छोटे छोटे कणों में बढ़ते जाती है, और अंततः हमको मान लो कि ग्लूकोज मिल गया। अब ये ग्लूकोज जैसे ही O2 के कंबाइन में आता है, O2 के साथ में मिलता है, ये आपस में रिएक्शंस कर लेता है। जैसे ये रिएक्शंस करता है, इस जगह से एक गैस निकलती है, उसका नाम क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमको बचपन से समझ में नहीं आ रहा था तो कि जब हम लोग श्वास खींचते हैं तो उस टाइम पे तो अंदर जाता है O2, लेकिन जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं बाहर आता है क्या चीज, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो कारण यही था क्योंकि अंदर में ये सारी की सारी कामें होती है, ठीक है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, साथ में वाटर बनता है। वाटर खुद शरीर को जरूरत है, 70% हम लोग का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं पानी का ही बना हुआ है, और साथ में ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा से आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम खाना खा के आए हैं, ग्लूकोज है मेरे पास में। ग्लूकोज किसके साथ में कंबाइन हो रहा है, O2 के साथ में कंबाइन हो रहा है। उसके बाद में कौन सा गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिए, साथ में पानी बना जो कि हमारे शरीर में ही रह गया, और साथ में जो उष्मा है उसके सहायता से हम आपके सामने बोल रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर जो उष्मा की हम उष्मा इसको दिए नहीं है, उष्मा इससे बाहर निकली है। अब जैसे ही उष्मा इससे बाहर निकली है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। लेकिन इसमें क्या होती है, उष्मा हमको खुद ब खुद देना पड़ता है। खाना बनाना हो गया, और इसमें सोचिए क्या होगा, उष्मा शोषी जहां पर हम लोग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए फटाका है, फटाका हम मार्केट से खरीद के लाए, ऐसे करके रख दिए और देख रहे हैं कि फुट जा भाई, फुट जा भाई, फुट जा। क्या संभव है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक हम इसमें आग नहीं देंगे, उष्मा नहीं देंगे, ये आगे की ओर बढ़ता ही नहीं, यानी कि फूटता ही नहीं है, यानी कि जलता ही नहीं है। यानी कि फटाके का फटना क्या चीज होगा, पटाखे का फटना, फटाके का फटना, ये भी आपका हो जाएगा क्या चीज, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि एक फटाका देखिएगा तभी चलता है जब वो उष्मा को सोखता है। अगर ये उष्मा को सोखेगा नहीं, उष्मा जब तक इसको नहीं मिलेगी, आग कहीं से हल्की से भी इसको नहीं मिलेगी, तब तक ये आगे की ओर बढ़ता नहीं है। और सोचो क्या कुछ और भी एग्जांपल हो सकता है, कुछ और भी एग्जांपल हो सकती है क्या। हम लोग इसमें तो सॉरी ये 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग दो एग्जांपल देख लिए। तो एक को बोलते हैं उष्मा शोषी, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। उष्मा शोषी का मतलब होता है जिसमें उष्मा सोखा जाता है, यानी कि उष्मा हम लोग खुद से देते हैं। लेकिन उष्माक्षेपी में क्या होता है, हम लोग उष्मा उसको देने जाते नहीं है, वो खुद हमको उष्मा देता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल ये आपका लाइम वाटर वाला हो गया, और एक आपका क्या चीज हो जाएगा, वही ग्लूकोज वाला, ठीक है। और ग्लूकोज जब ये O2 के साथ में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनाता है, ये सारी की सारी घटनाएं बनाती है, और साथ में यहां से हमको एक उष्मा मिलती है। लेकिन इधर देखिएगा तो आपका एक खाना बनाना हो गया। अब ये खाना बनाना में खाना बनाना हो गया, क्योंकि खाना बनाना में देखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं पानी, अनाज और साथ में आग की जरूरत होती है। बिना आग का फिर आप इसको बना नहीं सकते। उसी प्रकार से फटाके को अगर आपको जलाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार की आग की जरूरत है, हल्की सी, लेकिन आग एकदम आपको चाहिए। जैसे ही हम उसको हल्की सी आग देते हैं, बेचारा फट उठता है, ठीक है। तो इसके बारे में हो गया। अगले जो
टॉपिक है दो, अब हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो उष्मा के आधार पर जो रिएक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्माशोषी और एक होता है उष्माक्षेपी, एक उष्मा को लेने वाला और एक उष्मा को देने वाला, ठीक है। संचारित हो जाना, संचारण हो, इसको हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं। संचारण को हम लोग अपनी भाषा में क्या चीज लगना लिखेंगे, जंग लगना। क्या चीज, जंग लगना। आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार किन मिस्टेक की वजह से हम लोग के घरों में जो गेट वगैरह होती है वो आपका देखिएगा कि जंग लग जाती है, ठीक है, किन कारणों से, ठीक है। और साथ में देखते हैं कि क्या ऐसा कोई विधि है या फिर क्या मेरे पास में ऐसा कोई मेथड है कि हम वो जंग से बच सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, संचारण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, संचारित होना का मतलब होता है कि मान लो कि मेरे पास में एक कोई धातु है, ठीक है। अब इसी धातु के ऊपर में इसी का ऑक्साइड आके जम जाए, इसी का ऑक्साइड आके जम जाए का मतलब एक पिक्चर के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि आयरन का कोई वस्तु है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, खुले में हम छोड़ दिए। अब जैसे ही हम इसको खुले में छोड़ दिए तो क्या होता है कि जब हम खुले में छोड़ते हैं तो हमारे हवा के कांटेक्ट में ये रहता है। अब हमारे हवा में पानी का भी अंश है, हवा की भी अंश है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसके जब कांटेक्ट में आती है तो देखिएगा कि ये जो मेरा वस्तु है, आयरन का जो रोड है या फिर आयरन की जो वस्तु है, इसके ऊपर का जो सरफेस है यहाँ पर एक अलग प्रकार का जो परत है जो भूरा भूरा रंग का आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या होना, जंग लगना स्टार्ट हो जाना। और ये कब कब आ सकती है, जब मेरा जो लोहे की वस्तु है किसके संपर्क में आ जाए, आर्द्रता के संपर्क में, ठीक है। आर्द्रता का मतलब क्या चीज होता है कि जब हमारे हवा में, ठीक है, जब हमारे हवा में पानी की अंश आ जाती है, ठीक है, जब हमारे हवा में पानी की अंश आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रता। पहला चीज, अगर मेरी कोई भी जो धातु है आर्द्रता के संपर्क में आ जाए, सेकेंड हवा के संपर्क में आ जाए, थर्ड अम्ल के संपर्क में आ जाए, ठीक है। अगर ये तीन चीज अगर उसके कांटेक्ट में आ रही है, आर्द्रता, हवा और क्या चीज है, अम्ल, अगर ये तीन चीज उसके कांटेक्ट में आ रही है तो मेरा जो धातु होगा वो संचारित हो जाएगा। आपको एक बात बतला दे कि सबका जो संचारित होता है उसका रंग अलग अलग होती है, यानी कि सबका जो जंग होता है वो रंग उसका अलग होता है, सब जो वस्तु है उसका जो रंग अलग अलग होता है। जैसे कि बात करें जो मेरे पास में आयरन है यानी कि जो लोहा है, ठीक है, उसका जो जंग होता है वो आपका भूरा रंग का दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग अगला जो धातु है उसके बारे में बात करें, जो अक्सर हम लोग इसकी वस्तु बना के पहनते हैं, ठीक है, आभूषण बना के पहनते हैं, और इसका नाम क्या चीज है, सिल्वर या चांदी। इसकी जो संचारित रंग होती है वो होती काली। इसलिए आप देखिएगा कि लंबे टाइम तक कभी भी हम लोग सिल्वर का कोई भी मतलब आभूषण को पहन के रखते हैं तो देखिएगा उसके ऊपर में काले काले रंग की एक परत जम गई, तो वो भी आपका एक संचारित हो रहा है। संचारित का मतलब वो भी एक आपका एक जंग ही है। लेकिन हम लोग को लगता है कि नहीं, सिर्फ इसी में जंग लगता है, बाकी बाद में तो जंग वंग तो लगती नहीं है, इसमें भी जंग लगता है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आपके पास में बतला रहे हैं, ठीक है, आपको बतला रहे हैं कि अगला जो है वो आपका कोपर है। कोपर को हम लोग हिंदी में क्या चीज बोलते हैं, तांबा, ठीक है, क्या बोलेंगे, तांबा। तांबा जब संचारित होती है तो ये संचारण जो रंग होता है जो आयरन का है वो तो भूरा होता है, जो मेरे पास सिल्वर है उसका जो संचारित रंग होती है वो आपका काली होती है, लेकिन जो तांबे होती है उसका जो संचारित रंग होती है वो आपका हरा रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है, हरा रंग का, ठीक है। आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि जो भी कॉपर की जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो जैसे कि एक गिलास हो गया, ठीक है, बर्तन हो गया, इस सब में देखिए जब उसमें पानी हम लोग डालते हैं और अगर हल्का सा पानी उसमें बच गया है तो कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, उसका जो बॉटम होता है उसमें आपको हरा हरा रंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हरा जो रंग है वो कहीं ना कहीं आपका एक संचारण को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, आपके इस धातु में जो जंग लगना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सबका जो जंग होती है वो अलग होती है। जो लोहा होती है उसका जो जंग कौन सा रंग का होता है, भूरा। जो चांदी होता है उसका जो रंग होता है वो कैसी होती है, काली। जो तांबा होता है उसका रंग कैसी होती है, हरी होती है। तो संचारण का मतलब क्या चीज है कि जब कोई आर्द्रता के
नमी के या फिर हवा के, आर्द्रता का, हवा का या फिर अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर में एक और धातु के ऑक्साइड का परत बैठ जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो धातु है वो संक्षारित हो गया, यानी कि जंग लग गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जब जंग लग जाएगा वस्तु तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, मतलब कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि जंग मेरा ना लगे? तो उपाय है। ठीक है, हम लोग घर में अक्सर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो अब इसके उपाय के बारे में हम लोग समझेंगे आखिरकार जंग लगने के क्या क्या उपाय। तो अभी तक हम लोग समझे थे किसके बारे में? संक्षारण के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार संक्षारण से बचने का कोई उपाय है? उपाय। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा कि मेरा घर में जो आयरन का गेट है, ठीक है, अब वो मेरा संक्षारित हो रहा है, जंग लग रहा है, तो कैसे कैसे हम बच सकते हैं? जो कि अक्सर पहला काम हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वो क्या चीज है? पेंट करना। पेंट करना, ठीक है, पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्योंकि पेंट करने से क्या चीज होता है कि ये मेरा एक धातु है, तो जैसे हम इसमें पेंट कर दिए तो ऊपरी जो परत होता है वो पेंट के कांटेक्ट में आ गया। अब जैसे ही हवा इसके साथ में कांटेक्ट में आएगा या फिर जो पानी इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो मेरा जो धातु होती है उसके सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है। अब जैसे ही सीधे संपर्क में नहीं आती है वो संक्षारित होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला कारण ये हो गया। ठीक है, सेकेंड, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड है कि अगर मान लो कि पेंट कर दिए, आप इसमें एक और काम क्या कर सकते हैं कि कोई और धातु की परत को आप उसके ऊपर में मतलब लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, इसमें होती क्या चाहिए? मान लो कि मेरे पास में एक आयरन है, ठीक है, एक मेरे पास में आयरन का रोड है। अब ये हम देख रहे हैं कि हमेशा ये पानी के कांटेक्ट में ही रहेगा, बाहर में ही रहेगा। तो सोच रहे हैं बड़ा दिक्कत वाली बात है भाई, पानी के कांटेक्ट में रहेगा तो हमेशा ये क्या हो जाएगा? संक्षारित हो जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर में ना एक हम लोग जो जिंक की जो परत है इसको लगा दें। जिंक की परत को इसके ऊपर में लगा दें। अब जैसे ही हम इसको इसके ऊपर में जिंक की परत को लगाएंगे, ठीक है, अब मेरे पास में क्या होगा कि जो हवा, नमी और अम्ल इसके कांटेक्ट में आता था अब वो धातु के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। अब जैसे ही धातु के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो अंदर का मेरा जो धातु है वो एकदम बचा रहेगा। ठीक है, अब जब बचा रहेगा तो ये संक्षारित नहीं होती है, यानी कि इस प्रकार से भी हम इसको बचा सकते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि आपका जो साइकिल का जो हैंडल होता है, आपका जो साइकिल का जो हैंडल होता है वो तो भले आपका आयरन का बना होता है लेकिन ऊपर में देखिएगा स्टील मतलब रंग का होता है कुछ। ठीक है, जैसे ही वो हट जाता ही परत, उसके बाद देखिएगा वहां पर से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि संक्षारित के बाद में अब हम लोग बातें अगला के बारे में करेंगे और वो आपका है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अब ये विकृत जो तो गंधिता है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि है क्या चीज। विकृत मतलब एकदम खराब सा। ठीक है, और गंधिता का मतलब क्या देना? गंध देना। आप लोग इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि मान लो कि मम्मी सुबह में खाना बनाई, आलू का भुंजिया बनाई जो कि सबका फेवरेट है। ठीक है, आलू की भुंजिया बनाई, सुबह में हम लोग आलू का भुंजिया खा लिया। मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आलू का भुंजिया काफी अच्छा है, एक काम करना कि इसको ना मेरे लिए शाम तक रहने देना, हम शाम में भी स्कूल से आने के बाद इसी को खाएंगे। मम्मी बोले ठीक है। तो यानी कि जो सुबह में हम लोग आलू की भुंजिया खा के गए थे, ठीक है, वो आलू का भुंजिया अब हम सुबह में खाएं, उसका टेस्ट हमको एक नंबर लगा, बढ़िया लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में यानी कि अब हम शाम को भी उसको रखने के लिए बोल दिए, यानी कि सुबह का जो खाना बना हुआ है उसको हम बोल दिए शाम में भी आके हम खाएंगे। अब शाम में हल्का सा लेट हो गया, अब जैसे ही हम शाम में खाने के लिए बैठते हैं उसका टेस्ट एकदम अलग हो जाता है। अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि सुबह में जो मम्मी बनाई थी तो मम्मी वाला ही था, उसको खा के गए तो एक नंबर लगा हमको, लेकिन जैसे ही शाम में आके खाते हैं इसका टेस्ट में एक्सचेंज आ जाती है, टेस्ट एकदम इसका बदल गया है, सेंट इसका बदल गया है। ठीक है, कभी कभी तो पूरी तरीके से बदल जाता है, खराब हो जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे आखिरकार ऐसे कैसे होता है। ठीक है, साथ में हम लोग इस बात पर भी
तो जानकारी रखने का कोशिश करेंगे क्या इसका कोई ऐसा मेथड है कि जो चीज हम अभी खाए हैं, जो टेस्ट का, वही टेस्ट का हम बाद में भी खा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल बतलाते हैं। अक्सर देखना कि हम लोग का सबसे फेवरेट जो चीज होता है वो फोफीला, बचपन में खाया करते थे, अंगुली में डाल डाल के, आप लोग भी खाए होंगे, है ना। फोफीला ही हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। देखिएगा जैसे ही मम्मी इसको छानती है और छानने के बाद में और जब हम लोग उसको खाते हैं तो उस टाइम का उसका जो टेस्ट होता है एकदम अलग होता है, खाने में एकदम अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन सोचिए कि वही जो फोफीला जो कि आपका मम्मी छान के रखी है, उसको कुछ समय के लिए आप अपने घरों में रख दीजिए, खुले में, लेकिन हवा उसके कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, मक्खी उसके कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, खुले में रख दीजिए। एक आध घंटा के बाद में आप उसको फिर से खाने चाहिए तो मालूम चलेगा कि पहले का टेस्ट अभी का टेस्ट में अलग है, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहां से हम एक बात समझे कि जितने भी ऑयल से बनी हुई चीज है, यानी कि तेल से बनी हुई चीज है, जितने भी तेल से बनी हुई चीज है, वो जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आती है, उसका रंग बदल जाता है, उसका गंध बदल जाता है, उसका जो स्वाद होता है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता हो जाना, ठीक है। क्या हो जाना? विकृत गंधिता हो जाना। इसीलिए देखिएगा कि गर्मी के मौसम में हम लोग ना मतलब अगर कोई भी सब्जी है तो उसको बड़ा हिफाजत से रखना पड़ता है, नहीं तो इस गर्मी में देखिएगा कि बहुत जल्दी ही वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या चाहिए कि जितने भी ऑयल से बनी हुई जो चीज होती है, अगर वो मेरे हवा के कांटेक्ट में आती है तो उसका रंग में, गंध में और जो उसका टेस्ट में एकदम बदलाव हो जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता हो जाना, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल अपने घर के अगल बगल में भी देख सकते होंगे। इसलिए देखते हैं कि जो कुरकुरे मम्मी सुबह हम लोग का मतलब कि छन के दी थी, उसका टेस्ट और जब 1 घंटा बाद में खाएं उसका टेस्ट एकदम जमीन आसमान का अंतर है। तो आप लोग सोचिए कि जो कुरकुरे हम लोग मार्केट से खरीद के खाते हैं वो कब ना कब का छका हुआ है और हम लोग कब ना कब खा रहे हैं, लेकिन टेस्ट में ना 19 हो रहा ना 20 हो रहा है, यानी कि टेस्ट उसका जस का तस है। तो इसके पीछे तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ठीक है। तो वही कारण है कि उन लोग इस बात को समझ लिया कि अच्छा विकृत गंधिता हो जाता है। तो बोल दिया अच्छा इसको बचाने का कोई उपाय? तो बोलता है हाँ बचाने का उपाय है। तो बोलता है बतलाओ। तो बोलता है सबसे पहले इसको ठंडे जगह पर रखो। कैसे जगह पर रखो? ठंडे जगह पर रखो। बोलता है कितने ठंडा? बोलता है एकदम 4 डिग्री सेल्सियस से कम। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस से कम में रखना है। तो हम बोलते हैं तब तो एक ही उपाय है। कहां पर रखेंगे? फ्रिज में, है ना जी। कहां पर रखेंगे? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, क्योंकि देखिएगा उसका टेम्परेचर कम होता है। तो इसलिए हम लोग जो फ्रिज इसलिए ही खरीदते हैं ताकि जो भी खाना मेरा बच जाए तो उसको हम उस जगह पर रखें, ताकि वहां का जो टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो कहीं ना कहीं उसमें जो होगा कि आपका विकृत गंधिता नहीं होगी, यानी कि उसका टेस्ट में, रंग में, गंध में एक्सचेंज नहीं होगा। तो हम उसको कुछ समय बाद भी उसको आराम से खा सकते हैं। लेकिन कंपनी वाला सोचा कि अच्छा कि जो हम कुरकुरे बनाए हैं, ठीक है, क्या हम उसको ठंडे वाले स्थान में रख सकते हैं? बोलता नहीं, उतनी बड़ी अमाउंट में तो रखना तो पॉसिबल है। तो उन लोग सोचना स्टार्ट किया आखिरकार ये किसके कांटेक्ट में आने से होता है। बोलता है सर सबसे बड़ा जो चीज है वो क्या चीज है? हवा है। अगर हवा के कांटेक्ट में आएगा तो ही खराब होगा। बोलता है यही तो बात है, हम लोग एक काम करेंगे हवा के कांटेक्ट में आने ही नहीं देंगे। बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? तो आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग कुरकुरे का पैकेट खरीदते हैं, लीजिए आपका कुरकुरे बन गया, ठीक है। जैसे ही हम लोग कुरकुरे का पैकेट खरीदते हैं तो देखिएगा उसमें जो कुरकुरे होता है एकदम थोड़ा सा होता है और पूरी तरीके से आप लोग देखिएगा अंदर में हवा भरी हुई रहती है, ठीक है। बचपन में हम लोग ना उस कुरकुरे वाला को बहुत उल्टा सुलटा बोलते थे कि हम लोग को ठग रहा है, अंदर में कम दिया है, सिर्फ हवा भर के दे देता है, हम लोगों को बच्चा समझ लिया है इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का कारण भी, अगर सोचो कि ऐसा ना हो तो हम लोग के पास पहुंचते पहुंचते कुरकुरे का जो टेस्ट और रंग एकदम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि इसके अंदर में देखिएगा इसका जो थैला होता है वो भरा हुआ होता है। भरा मतलब फूला हुआ रहता है, यानी कि इसके अंदर में कोई ना कोई गैस है। तो क्या हवा है क्या? तो आंसर आती नहीं, हवा नहीं है। अगर हवा में ही इसको रखना होता तो इतना ताम झाम करके क्या लाता, खुली में लाता, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर में अब एक गैस भरी हुई है। कौन सा गैस होता है? तो वहां पर होती है N2 गैस। N2 को हम लोग बोलते हैं कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस बोलते हैं। N2 गैस उसमें भरी हुई होती है।
अब जैसे इसमें हम भरी हुई रहती है, ये हवा के कांटेक्ट में आता नहीं है। अब जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में नहीं आता है, ये विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। और विकृत गंधिता जब नहीं होता है, इसका टेस्ट में कोई बदलाव नहीं, रंग में कोई बदलाव नहीं, गंध में कोई बदलाव नहीं। समझे बात को। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट में हम लोग खरीदने गए, दुकानदार के पास में जो चिप्स का थैला था ना, वो किसी कारणवश से छेदा हो गया। अब जब छेदा हो गया तो उसकी सारी की सारी जो अंदर की गैस थी वो बाहर निकल गया। अब जैसे ही वो अंदर की गैस बाहर निकल गया, कुछ टाइम तक उसके पास में रह गया, और जैसे ही वो पैकेट हमको मिलता है और हम खोल के जैसे उसको खाते हैं, ना खाने में टेस्ट लगता है, ना उसका जो सेंट अच्छा लगता है, ठीक है, ना ही उसका रंग में बढ़िया रहता है। यानी कि वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, विकृत गंधिता हो गया है। ठीक है, तो यानी कि हम N2 जो गैस है उसकी सहायता से भी कोई भी वस्तु को हम विकृत गंधिता होने से बचा सकते हैं। यानी कि अगला जो चीज होगा वो कौन सी गैसेस हो जाएगी, N2, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस की भांति काम करती है रूम टेम्परेचर में। यानी कि हम लोग का रूम तापमान में ये किसी और के साथ में कोई भी रिएक्शंस एकदम नहीं करती है। ठीक है, अगला जो होगा कि अगर मेरे पास में एक ऐसा बर्तन है जो वायुरोधी हो। वायुरोधी का मतलब बाहर की हवा अंदर ना आए और ना ही अंदर की हवा बाहर जाए। ठीक है, अगर ऐसा बर्तन आपके पास में है वायुरोधी बर्तन, तो उसमें भी अगर हम खाना को डाल कर रखेंगे तो वो लंबे टाइम तक जिस टेस्ट का है उसी टेस्ट का बना रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो वायुरोधी बर्तन है इसका एग्जांपल हॉटपॉट, ठीक है, उसको हम उठा सकते हैं। आप लोग इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी हमको लगता है कि आई थिंक हम बतला दिए हैं। कुरकुरे का पैकेट के बारे में बतला दिए कि उसके अंदर में जो फुला हुआ रहता है उसमें कौन सी गैसेस होती है, N2 गैसेस होता है। ठीक है, और जो N2 गैसेस होता है वो उसको ना बचा लेता है, यानी कि तुम मतलब संचारित विकृत गंधिता मत हो। ठीक है, इस प्रकार से उसका टेस्ट, रंग इस सबको बचा कर रख लेता है। तो कंपनी वाला इसका मौका का फायदा उठा के और ये हम लोग तक आसानी से पहुंच जाता, अन्यथा ये हम लोग को पहुंच भी नहीं पाता। ठीक है, तो इतना तक हो जाने के बाद में आपका जो पार्ट है ये खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग आगे की ओर बातें अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, जो रोधी है Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. जो हवा है वो बाहर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोग इसके माध्यम से भी कर सकते हैं।